एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ ये मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। और वो सवाल ये है कि कैबिन क्रू बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं जो कैबिन क्रू बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब पॉइंट्स डिस्कस होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है गाइस, डोंट स्किप माय वीडियो एंड मेरे साथ एंड तक बने रहें। सो द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज योर एज। आपकी जो एज है वो सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानी जाती है। तो जो आपकी एज होनी चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए वो 18 to 27 ईयर्स के इन बिटवीन होनी चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, जो आपकी एज होनी चाहिए, योर एज शुड बी between 18 to 27 years. People, there are so many aspirants, cabin crew aspirants who keeps asking me कि मैम दी ये क्या है, मतलब अगर हमारी एज जो है वो 17 ईयर्स है, मैं 17.5 की हूँ, मैं जस्ट होने वाली हूँ 18 की, तो क्या मैं एलिजिबल होंगी? तो मैं इनका जवाब दे दूंगा गाइस, आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहते हैं, आप 18 के होने चाहिए या इन बिटवीन। अगर आप 19 के भी हैं, वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर योर इंटरव्यू। 19, 20, 21, 22 परफेक्ट एज है, आप जा सकते हैं। 18, 27 के बीच में होनी चाहिए। अगर 18 है आप जा सकते हैं, बट अगर आप 17 बीच में लाइक आप टर्न होने वाले हैं 18 के लिए, तो आप इंटरव्यू के लिए ना जाएं, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आप वेट करिए, आप पहले पूरे अच्छे से 18 ईयर्स के हो जाएं, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाइए। मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम शुड बी 27 ईयर्स के आप होने चाहिए, तो आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। Second comes your BMI, that is body mass index. The full form of BMI is body mass index, guys. Again, I'll repeat myself. The full form of BMI is body mass index. आपका जो weight है आपकी height के according proportionate होना चाहिए। बिल्कुल भी आप overweight नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी आप अंडरवेट नहीं होनी चाहिए। जो आपका BMI है, सो द BMI रेंज फॉर फीमेल्स इज 18 to 22 के बीच में होना चाहिए फॉर फीमेल्स, एंड फॉर मेल्स इट्स 18 to 25, इन बिटवीन 18 to 25। सो आप याद रखें कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना ही करना होगा गाइज। अगर आप 22, जो आपका क्राइटेरिया दिया गया है 18 to 22 BMI रेंज, जो अगर आप 22.1 भी आते हैं, 22.2 भी आते हैं, तो 2 तो छोड़ो, आप अगर 1 भी आते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे गाइज। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मैच करेगा। सो BMI को आप ध्यान में रखते हुए अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपने वेट को आप मैनेज बैलेंस करके ही इंटरव्यू पे जाएं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी मेरा जो थोड़ा वेट है, मैं 22.1 की हूँ, बस मुझे आते हैं कि दी मैं 25.1 का हूँ, तो क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा या मैं क्या सिलेक्ट हो जाऊँगी? तो मैं आप सभी को यहाँ क्लियर कर दूँ गाइज, एयरलाइन, डोमेस्टिक एयरलाइंस बिल्कुल भी नहीं लेगी, आपको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो DGCA पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है वो 18 to 22 बिटवीन BMI में ही बनाया गया है। सो वो उनको ही लेंगे कैंडिडेट्स को जो इस क्राइटेरिया को, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। ओके, दे वोंट गिव यू अ चांस बिकॉज वहाँ अदर कैंडिडेट्स भी होंगे जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, तो दे विल गिव चांस टू देम, ठीक है, rather than giving you, they'll prefer those candidates. सभी को बोलूँगी गाइज, डीमोटिवेट मत होना कि मेरा BMI तो ये है, शायद मैं नहीं हो पाऊंगी। गाइज मैं आपको अपनी अगर स्टोरी बताऊँ खुद की, तो मैं भी BMI रेंज से बिल्कुल बाहर थी, बहुत बाहर थी। मैंने कैसे किया, मैंने कैसे क्रैक किया इंटरव्यू, मैंने अपने पे वर्क किया है गाइज, मैंने खूब अपने पे वर्क किया अच्छे से। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे देखे हैं एंड उसको फुलफिल करके ही मैं इंटरव्यू में गई हूँ। मैं आप सभी को टिप्स दूंगी गाइज कैसे आप BMI रेंज में आ सकते हैं, जो मैंने फॉलो किया, मैं आप सभी को वो सारे टिप्स दूंगी। सबसे पहले गाइज, आप जंक फूड खाना छोड़ दो, बिल्कुल भी अपने टंग को जंक का टेस्ट मत दो, भुला दो एकदम। बिकॉज कुछ करना है तो आपको कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कुछ बनने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी गाइज। एंड आप जिम ज्वाइन करो, कार्डियो करो, खूब कार्डियो करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी डाइट। अगर आप कार्डियो भी कर रहे हैं, फिर देन अगेन इफ़ यू आर ईटिंग जंक, बहुत जंक इनटेक कर रहे हैं, तो देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग जिम, राइट। अगर आप जिम कर रहे हैं और कार्डियो कर रहे हैं, खूब कार्डियो कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट वो वर्क नहीं करेगा अगर आप जंक फूड खाएंगे। सो अवॉइड ईटिंग जंक फूड गाइज एंड फॉलो अ हेल्दी डाइट, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो
BMI रेंज में आ जाए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट प्रोपोर्शनेट हो। थर्ड कम्स योर हाइट क्राइटेरिया गाइस, योर हाइट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो द हाइट क्राइटेरिया इज मिनिमम 155 सेंटीमीटर। योर हाइट शुड बी मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी ही होनी चाहिए गाइस। मैं भी एक चीज़ बोलूँगी गाइस, देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जो मेरे कमेंट करते हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि दी मेरी हाइट 154 है समथिंग है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी गाइस, होप लूज ना करें, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, जस्ट डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करके जाएँ, ताड़ासन करिए, अच्छे से आप एक्सरसाइजेज करके जाएंगे तो ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सो ये टिप ज़रूर फॉलो करके जाएँ जिनका हाइट का थोड़ा इशू रहता है। नेक्स्ट कम्स योर विजन क्राइटेरिया। सो योर विजन शुड बी 6x6 विद और विदाउट स्पेक्टिकल्स। गाइस मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपके चश्मे हैं, आप पहनते हैं, तो जो भी आपका पावर है, आप थोड़ा इंटरव्यूअर्स को जो भी है, टू टेल द इंटरव्यूअर्स, बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर्स। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोल रखा है मैंने कि आप इंटरव्यूअर्स के साथ ऑनेस्ट रहें और अपना पावर बताइए जितना भी है। और वैसे भी आपका पूरा अच्छे से एक विजन टेस्ट होगा आपका, वो डिस्टेंस भी खड़ा करते हैं जैसे मैंने हर वीडियो में अपनी बताया है। सो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से विजन का बताया है कि कैसे वो पूरा विजन टेस्ट करते हैं इंटरव्यूअर्स। सो बस आप ऑनेस्ट रहिए और अपनी पावर जितना भी आपका बताएं। नाउ गाइज नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज। आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट। आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए, बिकॉज ऑन बोर्ड भी अगर आप जाते हैं सो पैसेंजर्स मोस्टली इंग्लिश एंड हिंदी में ही बात करते हैं। सो ये 2 लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको आनी ही आनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अगेन इट्स नॉट अ बैरियर गाइज। you have to be fluent in English and you have to be fluent in communicating with passengers। and अगर आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं पैसेंजर के साथ, you should make them understand कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरव्यू में भी एक पर्सनल थर्ड राउंड कम्युनिकेशन राउंड होता है, जिसमें आपकी वो कम्युनिकेशन, ग्रामर एंड किस तरीके से आप बोल रहे हैं, कितना आप कॉन्फिडेंट है, वो सब वहाँ पे टेस्ट करते हैं। सो कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया कम्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपकी जो एजुकेशन है, आप 10+2 होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कोई भी बोर्ड हो, CBSE या कोई भी अदर बोर्ड हो चलेगा गाइज, बट यू हैव टू बी 12th पास। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ही होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट इज मस्ट गाइज। आप होल्डर होने चाहिए पासपोर्ट की, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो गाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड नेक्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव एंड यू शुड बी वेल ग्रूम्ड गाइज, बिकॉज जो इंटरव्यूअर होता है, आप कितने वेल ग्रूम्ड हैं, आप कितने अच्छे से आप एयरलाइन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं इंटरव्यू में, वो सब नोटिस होता है। सो ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट है। एंड नेक्स्ट कम्स योर बॉडी टैटूज। अगर गाइज पियर्सिंग एंड बॉडी टैटूज नेक्स्ट क्राइटेरिया में आता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी टैटूज है विजिबल एरिया में, यूनिफॉर्म जहाँ आप पहन रहे हैं, जो यूनिफॉर्म में आपके हैंड्स विजिबल होंगे, आपके देन नेक एरिया विजिबल है, कहीं भी अगर आपका टैटू है जो दिख रहा है यूनिफॉर्म पहनते हुए, सो गाइज आप एलिजिबल, इट्स अ बिग नो, आप एलिजिबल नहीं है फिर। एंड पियर्सिंग भी नहीं होनी चाहिए जहाँ अगर आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जो भी पार्ट आपका विजिबल है, हैंड पोर्शन, एनीथिंग, अगर वहाँ पे आपने पियर्सिंग या कहीं भी कुछ दिख रहा है, सो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा गाइज। सो मैं आप सभी को बोलूँगी, टैटूज आपने अगर टैटूज हैं आपकी बॉडी में, वेल एंड गुड, अगर हाइडेड है तो दैट्स ग्रेट। बट अगर यूनिफॉर्म जो भी इंडिगो एयरलाइन या जो भी एयरलाइन की यूनिफॉर्म होती है, वेदर इट्स एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर, अगर उनकी यूनिफॉर्म में आपके टैटूज या पियर्सिंग दिख रहे हैं, सो देन इट्स अ मेजर प्रॉब्लम गाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी। आपके जो भी डाउट्स हैं मेरे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और मेरे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ गाइज कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए क्या बनाऊँ। मैं सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर करने के लिए हूँ। सो please do let me know in the comment section next video क्या होनी चाहिए। And that's it for today. Bye bye, take care, see you.